आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में धमतरी शहर में बारिश से पहले जलभराव की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई है। खुद महापौर रामू रोहरा ने माना है कि रेलवे परियोजना के चलते शहर के कुछ इलाकों में पानी निकासी प्रभावित हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। सवाल यह है कि जब मॉनसून दस्तक दे चुका है तो क्या धमतरी शहर बारिश के लिए पूरी तरह तैयार है? देखिए धमतरी से हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की ये रिपोर्ट। करीब 2 सप्ताह की सुस्ती के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। ऐसे में धमतरी शहर की जल निकासी व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है। धमतरी में हर साल बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती रही है। कई वार्ड, बस्तियां और मुख्य सड़कें पानी में डूब जाती हैं। नगर निगम हर साल नालों की सफाई और बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था के दावे करता है, लेकिन पहली तेज बारिश के साथ ही इन दावों की परीक्षा शुरू हो जाती है। इस बार चिंता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि महापौर रामू रोहरा ने खुद आशंका जताई है कि रेलवे ट्रैक और उससे जुड़े निर्माण कार्यों के कारण शहर के कुछ पुराने जल निकासी मार्ग प्रभावित हुए। लेकिन रेलवे के ट्रैक बिछने के बाद समझ में आया कि अब बरसात का पानी निकासी नहीं हो पाएगी। किसानों से बातचीत हुई, किसाने भी चिंतित हैं कि हम इधर से उधर जाएंगे कैसे, क्योंकि उपजेल के पीछे में जो इन्होंने रास्ता बनाया वो गलत बनाया। धरातल में 4 फीट नीचे गड्ढा करके इन्होंने अंडरब्रिज दिया है, वो भी गलत है। अंडरब्रिज पानी भरेगा तो आदमी जाएगा कैसे? रेलवे स्टेशन से चालू होगा बठेना बस्ती, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कुछ वार्ड, औद्योगिक वार्ड, ये हिस्सा डूबेगा और इसका इफेक्ट धमतरी में भी पड़ेगा, क्योंकि पानी का निकासी वहाँ से निकलता था। सियावा चौक का जो पुलिया है वहाँ से पानी निकलते जाता था, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में रेलवे ट्रैक बिछने के कारण सारा पानी इस ओर, यानी आप जाएंगे तो लेफ्ट ओर भरे रहेगा। महापौर के अनुसार रेलवे स्टेशन क्षेत्र, बठेना बस्ती, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, कुशवाहा औद्योगिक वार्ड और आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। वहीं उप जेल के पीछे बने अंडरब्रिज में पानी भरने की संभावना को लेकर भी चिंता जताई गई है। यदि यहाँ जल भराव होता है तो लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने 21 से 26 जून के बीच प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान जताया है। ऐसे में धमतरी के नागरिकों के मन में भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या नगर निगम ने संभावित जल भराव से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की है। यदि रेलवे परियोजना के कारण जल निकासी प्रभावित होने की आशंका पहले से थी तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था समय रहते क्यों नहीं बनाई गई, और आखिर वर्षों से जलभराव की समस्या झेल रहे शहर को अब तक स्थायी ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं मिल पाया है। मैंने खुद पेपर में, मीडिया के माध्यम से कहा है कि इस बार बारिश में मोहल्ले में पानी भरेगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है सामने में वर्तमान परिस्थिति में एक्चुअल में रेलवे का काम अभी दिख रहा है कि कितना वो नगर निगम को प्रभावित कर सकता है, बरसात के पानी को प्रभावित कर सकता है। इसकी चिंता हम कर रहे हैं और तात्कालिक व्यवस्था भी हम एक टीम बना के रखेंगे जो ऐसे जगह पे पानी भरेगा उसको काटेंगे। निगम की तैयारी हमने जो की है, हम पानी को नहर में डालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे आधारी नवागांव की ओर से हो, चाहे औद्योगिक वार्ड की ओर से हो। नहर में पानी डालेंगे, उससे ही इस तरीके से बचा जा सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल नगर निगम का दावा है कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अब सबकी निगाहें मानसून की पहली तेज बारिश पर टिकी हुई है, क्योंकि वही तय करेगी कि नगर निगम के दावे जमीन पर कितने मजबूत हैं और धमतरी के लोगों को इस बार जलभराव से राहत मिल पाएगी या नहीं।
मॉनसून की वापसी के साथ जहां किसानों के चेहरे खिलने चाहिए, वहीं धमतरी जैसे शहरों में जलभराव की चिंता भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और अब शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की असली परीक्षा शुरू होने लगी है। देखना होगा कि इस बार बारिश धमतरी के लिए राहत लेकर आती है या फिर पुराने जलभराव के जख्म एक बार फिर ताजा होते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।